हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो आइए गाइज, एक बार फिर से हम मिल गए एक और क्लास के साथ। तो आज क्या करना है अपने को, आज हम करेंगे ऑप्टिक्स, जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसकी प्रैक्टिस। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस क्लास आपकी है। आज आपको सारे क्वेश्चनों का जवाब देना है। सारे टॉपिक मैंने करवा रखे हैं पहले। ठीक है, कल हमारी क्लास हुई थी और परसों हमारी क्लास हुई थी। ठीक है, उसके अंदर मैंने सारा टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया था। आज क्वेश्चनों की बारी है। तो देखिए, सबसे पहले मेरे बारे में आप जानते हैं, मेरा नाम है घनश्याम पारिक, आपका फिजिक्स मेंटोर। गाइस, मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, जिसमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंट जो है पढ़ा रखे हैं ऑलरेडी। जिसमें से बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर ऑलरेडी हैं। अगर आप भी अपना गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस बेहतरीन से सेशन के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। सबसे पहले तो हमारा ऐप जो है वो आ गया है। हमारा ऐप जो है वो आप डाउनलोड करके और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहां से स्कैन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर में जाकर राइस स्मार्ट हिंदी ऐप आपको सर्च करना है तो आप सीधा जुड़ जाएंगे हमारे साथ कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच के साथ, जिसमें डेली आपकी 3 घंटे की क्लासेस रहेगी। स्टडी मटेरियल, डेली क्लास टेस्ट, वीकली असाइनमेंट टेस्ट, मंथली एग्जाम बेस्ड टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन और जेनरिक टॉपिक्स, ये इतनी सारी चीजें यहाँ पर मिलने वाली है। ये बैच आपका जो है कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन, ये कंटेंट से भरपूर बैच है। यानी कि आपको एक बार यहां से पढ़ने के बाद कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म से या किसी दूसरी जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप मेरा कूपन कोड GP500 ये वाला यूज करते हैं तो आपको यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, और इस कोर्स के साथ जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सामने आपके दिखाई दे रहा है, द टोटल नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय 2 प्लेन मिरर्स इंक्लाइन एट 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री पे 2 मिरर हैं आपके पास जो इंक्लाइन किए गए हैं ईच अदर। मान लीजिए, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब मान लीजिए एक आपका ऐसा मिरर है और एक आपका ऐसा मिरर है, जिनके बीच में एंगल जो है वो आपको दे रखा है 120 डिग्री का है। एक मिरर ये है और दोनों प्लेन मिरर है, दोनों क्या हैं, प्लेन मिरर है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस यहां पर कितने बनने वाले हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। तो बताने का एक सिंपल सा मेथड है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है आपका, जिसके थ्रू आप नंबर ऑफ इमेजेस निकालते हैं। प्लेन मिरर से कितने इमेज बनते हैं, तो वो फॉर्मूला जो है आपको ध्यान रखना है, n इज इक्वल टू क्या रहता है, 360 डिवाइड बाय थीटा। क्या रहता है, 360 डिग्री डिवाइड बाय क्या रहता है आपका, थीटा रहता है। ठीक है, यहां पर n जो है, n आपको बताता है नंबर ऑफ इमेज। n क्या बताता है, नंबर ऑफ इमेज, कितने नंबर ऑफ इमेज यहां पर बनने वाले हैं, कितने नंबर ऑफ इमेज यहां पर बनने वाले हैं। ये कौन बताएगा आपको, ये बताएगा आपको n। ठीक है, अब यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि n अगर आपका ओड आता है तो नंबर ऑफ इमेज उतने ही होंगे। n अगर ओड आता है तो नंबर ऑफ इमेज उतने ही होंगे जितनी n की वैल्यू आती है। लेकिन अगर बाई चांस n आपका इवन आ गया, n क्या आ गया, इवन आ गया, तो हमें क्या करना है, हमें जो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा n-1। क्या रहेगा, n-1। ठीक है, अगर इवन आ गया तो इवन के केस में हमारा आंसर क्या बनेगा, n-1 बनेगा। ठीक है, n- क्या बनेगा, 1 बनेगा आंसर। और ओड अगर आ गया तो यही क्या बन जाएगा, अपना आंसर बन जाएगा। यही क्या बन जाएगा, क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर 120 डिग्री दिया गया है। कितना दिया गया है, 120 डिग्री दिया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको सीधा सीधा n की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो आपको करना है 360 डिवाइड बाय 120। 360 डिवाइड बाय 120, 0 से 0 गया आपका, 12 से 3 पे कट गया। n की वैल्यू क्या आई है, 3। और 3 क्या है, एक ओड नंबर है। 3 क्या है, एक ओड नंबर है। तो यहां पर अगर ओड नंबर है तो कोई समस्या नहीं होगी। ओड नंबर है तो क्या है, कोई समस्या नहीं होगी। आंसर आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा डी ऑप्शन, यानी कि 3। ठीक है, 3 आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए एंगल आपको दिया होता 90 डिग्री, एंगल क्या दिया होता, 90 डिग्री दिया होता, तो फिर n की वैल्यू अगर निकालते आप तो 360 बटे में क्या करते, 90 करते, और 0 से 0 कट के क्या आता आपका, 9 चौक 36, यानी कि 4 आता। लेकिन 4 आंसर नहीं बन सकता था। अगर इवन आ गया n तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा। यानी कि इस केस में भी आंसर n आपका नंबर ऑफ इमेज क्या रहता, 3 रहता। नंबर ऑफ इमेज क्या रहता, 3 ही रहता, क्योंकि 4 में से क्या करना है आपको, 1 माइनस करना था। 4 में से क्या करना था, 1 माइनस करके और फिर आंसर देना था। और जब 3 ही आ गया तो कोई समस्या नहीं है, 3 ही आ गया तो वही क्या बन जाएगा, अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है,
ऐसे क्वेश्चन जो है वो अलग अलग पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी, ठीक है। जहां पर फिजिक्स पूछी जाएगी तो आपका ऑप्टिक्स जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट विल बी दी साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैंने एक शॉर्ट ट्रिक आपको कराया था। क्या करवाया था? एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको करवाया था। शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको करवाया हुआ है कि अगर कॉनकेव मिरर है तो उसके अंदर कैसी इमेज बनती है, कहां इमेज बनती है। ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा मिरर आपका होता है, ठीक है, जिसमें हमने 6 अलग अलग सिचुएशन पे, एक इनफाइनाइट पे बनाई थी, यहां पर मान लीजिए एफ है, यहां पर पी अगर है और यहां पर अगर मान लीजिए सी है, तो मैंने आपको 6 अलग अलग सिचुएशन पे बताया था कैसी कैसी इमेज बनती है। ये आपको कल की वीडियो के अंदर, परसों की वीडियो के अंदर, ठीक है, परसों की वीडियो के अंदर ये टॉपिक आपको मिलेगा, ठीक है, और वहां पे जाके आप देखेंगे कि शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी। मैं फिर से बता देता हूं यहां पर कि इनफाइनाइट को हम बोलते हैं 1 नंबर पोजीशन, सी और इनफाइनाइट के बीच में 2 नंबर पोजीशन होती है, 3 नंबर कहां होता है? सी के ऊपर होता है, 4 नंबर कहां होता है? सी और एफ के बीच में, 5 नंबर एफ पे और 6 नंबर कहां होता है? एफ और पी के बीच में होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि 1 नंबर की जो इमेज कहां बनती है? इमेज बनती है जहां नंबरों का जो सम है वो 6 हो जाए। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट प्लस इमेज का जो नंबर का सम है वो 6 हो जाए, वहां पर क्या बनेगी? इमेज बनेगी। 1 नंबर की इमेज कहां बनेगी? 1 नंबर की इमेज 5 पे बनेगी, 2 नंबर की कहां बनेगी? 4 पे बनेगी, 3 नंबर की 3 नंबर पे बनेगी और 4 नंबर की 2 नंबर पे बनेगी और 5 नंबर की बनेगी 1 नंबर पे। 5 नंबर की कहां बनेगी? 1 नंबर पे बनेगी। और 6 नंबर की कहां बनती है? 6 नंबर की ऑब्जेक्ट जो आपका मिरर है उसके पीछे की साइड बनती है। 6 नंबर की कहां बनती है? पीछे की साइड बनती है। मैंने आपको नेचर भी बताया था कि कैसा कैसा नेचर होता है। ये जो सारी इमेज रहती है ये रियल रहती है। ये 5 जो इमेज सामने बनती है मिरर के, क्या रहती है? रियल रहती है और इन्वर्टेड रहती है। रियल और इन्वर्टेड रहती है यहां पर। ठीक है, मतलब वास्तविक और उल्टी, वास्तविक और क्या बनती है? उल्टी इमेज बनती है। जबकि ये 6 नंबर जो इमेज है ये क्या रहती है आपकी? ये सीधी रहती है। ठीक है, सीधी का मतलब इरेक्ट रहती है और क्या बनती है? और वर्चुअल बनती है। क्या बनती है? वर्चुअल बनती है, यानी कि आभासी इमेज बनती है। ठीक है, और आभासी के साथ साथ, इनके साथ साथ ये क्या बनती है? ये जो इमेज बनती है ये लार्ज साइज की बनती है। कैसी बनती है? लार्ज साइज की बनती है, यानी कि वस्तु से बड़ी इमेज बनती है। क्या बनती है? वस्तु से बड़ी इमेज बनती है। जबकि अगर इन 5 की बात करें कि बड़ी होगी कि छोटी होगी, तो वो डिपेंड करेगा आपका कि ऑब्जेक्ट आपका मिरर से दूर रखा हुआ है या उसकी इमेज मिरर से दूर बन रही है। जो दूर बनेगा वही बड़ा होगा। ठीक है, जो दूर होगा वही क्या होगा? बड़ा होगा। ऑब्जेक्ट दूर है तो ऑब्जेक्ट बड़ा और इमेज दूर है तो इमेज बड़ी। जैसे 1 नंबर की अगर इमेज की बात करें तो 1 नंबर की इमेज यहां बन रही है। अब बताइए, वो ऑब्जेक्ट है आपका 1 नंबर इनफाइनाइट पे रखा हुआ और ये क्या है? इमेज है। अब नजदीक कौन सा है? मिरर के नजदीक है ये इमेज, तो इसका मतलब इमेज हमारी छोटी है और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? बड़ा है। ठीक है, ऐसे ये दोनों इमेज जो बनती है ना ये स्मॉल बनती है। कैसी बनती है? स्मॉल। ये 1 नंबर और 2 नंबर जो इमेज है ये क्या बनती है? स्मॉल बनती है। जबकि 3 नंबर क्या बनती है? इक्वल साइज की बनती है। कैसी बनती है? इक्वल साइज की। और 4 और 5 नंबर ये क्या बनती है? ये लार्ज इमेज बनती है। अब आप देख सकते हैं यहां से मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। अब क्या कहा क्या गया आपको क्वेश्चन के अंदर कि कॉनकेव मिरर के सामने कहां रखा गया है? बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में रखा गया है। ये रहा आपका पोल और ये रहा फोकस, इसके बीच में 6 नंबर पोजीशन है। तो इसकी इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी? लार्ज बनेगी, इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल बनेगी। यानी कि यहां पे ऑप्शन आप देख सकते हैं इनलार्ज्ड। क्या बनेगी? इनलार्ज, यानी कि बड़ी इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? बड़ी इमेज बनेगी। बी ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। बी ऑप्शन क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। मैं साइड में हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बी जो रहेगा वो क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। आपको क्लिक करना था बी ऑप्शन पे। क्या करना था? बी ऑप्शन पे क्लिक करना था। और बड़ी होने के साथ, इनलार्ज के साथ आप ये भी याद रखेंगे कि इमेज जो ये बनेगी ये इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल बनेगी। ठीक है, तो ये सारी पोजीशन जो है ना आपको याद रखनी है। सारी पोजीशन जो है ना माइंड के अंदर रखनी है। ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछे आपसे, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो है ना वो अलग अलग एग्जाम के अंदर आ सकता है। कोई भी क्वेश्चन पूछे, ठीक है, आपको धड़ाक से क्या कर देना? आंसर क्लिक कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द रिलेशन बिटवीन यू वी एंड आर फॉर अ स्फेरिकल मिरर इज। इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो यू वी आर के अंदर ठीक है? ठीक है, आर इज इक्वल टू 2 UV डिवाइड बाई यू प्लस वी हो सकता है, आर इज इक्वल टू
टू डिवाइड बाई यू प्लस वी हो सकता है, आर इज इक्वल टू 2uv डिवाइड बाई uv हो सकता है, या फिर नन ऑफ दिस, कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक आंसर है ये आपको ये बताना है। तो जल्दी से देख लीजिए, एक फॉर्मूला होता है 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू होता है 1/f। ये आपने जरूर सुना होगा, इसको आप बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? मिरर फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। अब मिरर के लिए पूछा गया, स्फेरिकल मिरर के लिए पूछा गया, तो हम लेंस फॉर्मूले का तो यूज कर नहीं सकते, मिरर फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है, ठीक है। और यहां पर आपको ये भी पता है, ये जो टॉपिक है ना, मैंने क्लास के अंदर मेंशन कर रखा है, क्लास के अंदर मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो वहां पर जाके आप क्लास ले सकते हैं। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में उस क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जरूर देखिएगा वो क्लास। तो 1/v, अच्छा यहां पर f की वैल्यू जो होती है ना वो r/2 होती है। f की वैल्यू क्या होती है? r/2 होती है। तो अगर यहां पर हम r/2 रखेंगे, हमें रिलेशन किस किस के बीच में बताना है? u, v और r के बीच में बताना है। तो फॉर्मूले के अंदर r हमें लेके आना पड़ेगा। uv तो पहले से है, f की वैल्यू हमने r/2 पुट की, तो यहां से आप देख सकते हैं 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/r हो जाएगा। यहां पर r/2 पुट करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, r नीचे रह जाएगा आपका, ठीक है। अब यहां से देख लीजिए, आपका uv तो आ गया एलसीएम, ठीक है, ऊपर आ जाएगा u प्लस में v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2/r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2/r यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अगर 2/r यहां पर आ गया तो यहां से देखिए ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r इंटू में क्या आएगा? u प्लस v आएगा, और 2 इंटू में क्या आएगा? uv आएगा, यानी कि 2uv डिवाइड बाई u प्लस में v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? हमारा r आ जाएगा। ये रिलेशन जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ये रिलेशन जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। 2uv डिवाइड बाई u प्लस v, यानी कि 2uv डिवाइड बाई u प्लस v। ए ऑप्शन जो रहेगा क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। ए ऑप्शन जो रहेगा वो क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए क्या आपको समझ आया है, जल्दी से कमेंट करेंगे सारे बच्चे, ठीक है। सारे के सारे बच्चे जो हैं कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। हालांकि फिजिक्स के अंदर थोड़ी समझने वाली बात है, एक बार आपको फॉर्मूला याद है, इसका मतलब आगे का फॉर्मूला आप निकाल सकते हो आराम से, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो आपको क्या रखना है? फॉर्मूला याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल, यानी कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो आपकी कार या आपके पास कोई भी व्हीकल है उसके अंदर जो आपका रियर व्यू मिरर लगा होता है। रियर व्यू मिरर अगर कार की बात करें तो 2 तरह के मिरर लगे होते हैं, एक तो साइड मिरर होता है, पीछे देखने वाला मिरर जो साइड मिरर आपका होता है, और एक आपका बीच में कार के लगा होता है हैंगिंग मिरर जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। हैंगिंग मिरर और आपका एक साइड मिरर होता है, रियर व्यू मिरर होते हैं। किस तरह का मिरर जो है आप व्हीकल के अंदर यूज करते हो? रियर व्यू मिरर के रूप में आप यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। किसका यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का मतलब है यहां पर उत्तल दर्पण का हम यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? उत्तल दर्पण का हम यूज करते हैं। अगर उत्तल दर्पण का हम यूज करते हैं तो इसका मैग्निफिकेशन आपको बताना है कि इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है, उत्तल दर्पण जब भी आपका इमेज बनाता है, ठीक है, इसके अंदर जब भी आपकी इमेज बनती है तो इमेज हमेशा कैसी बनती है? इमेज हमेशा स्मॉल बनती है। कैसी इमेज बनती है? स्मॉल इमेज बनती है यहां पर, ठीक है। एक बात का और आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों रियर व्यू मिरर बनता है। मतलब कहने का कि कॉन्वेक्स मिरर को ही हम रियर व्यू मिरर के रूप में यूज क्यों करते हैं, बाकियों को क्यों नहीं करते? प्लेन मिरर को क्यों नहीं कर सकते, या फिर हम कॉनकेव मिरर को क्यों नहीं कर सकते? अब दिक्कत यहां आती है, पहली बात प्लेन मिरर का यूज इसलिए नहीं करते। पहली बात देखो इसके यूज करने का बेनिफिट क्या है। इसके यूज करने का बेनिफिट ये है कि पहली बात तो ये वस्तु की छोटी इमेज बनाता है। हमेशा कैसी इमेज बनाता है? छोटी इमेज बनाता है। और साथ में छोटी इमेज के साथ साथ ये इमेज कैसी बनाता है? ये इमेज बनाता है वर्चुअल। और आपको एक बात का पता है, वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट होती है। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट, यानी कि आभासी इमेज बनाता है। और आभासी इमेज हमेशा कैसी होती है? सीधी होती है। कैसी होती है? सीधी। और छोटी इमेज बनाता है। दूसरी बात, कैसी इमेज बनाता है? छोटी इमेज बनाता है। अब इसका यूज करने का बेनिफिट देखिए। पहली बात तो ये स्मॉल इमेज बनाता है ताकि आपका जो पीछे जो भी वाहन आ रहा है, मान लीजिए आपके पास बाइक है और बाइक के अंदर रियर व्यू मिरर है आपका, ठीक है, और कोई ऐसा मिरर यूज कर लिया आपने जो वस्तु से बड़ी इमेज बनाता है,
ठीक है। और वस्तु से बड़ी इमेज बनाएगा अगर, तो मान लीजिए आपके बाइक के पीछे कोई कार आ रही है, तो वो मिरर के अंदर आपकी फिट ही नहीं आएगी, ठीक है। यानी कि कार की पूरी इमेज आपको दिखेगी नहीं। अब कार है, उससे बड़ी इमेज अगर बना देगा तो फिर कैसे दिखेगी वो आपको, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि उल्टी इमेज नहीं बनानी चाहिए, सीधी इमेज बननी चाहिए। कैसी इमेज बननी चाहिए? सीधी इमेज बननी चाहिए। अब मान लीजिए आप बाइक पे हैं, ठीक है, आपने देखा रियर व्यू मिरर के अंदर, और रियर व्यू मिरर को आपने ऐसा यूज कर रहा था जो उल्टी इमेज बनाता है, ठीक है। अब आपने देखा कि पीछे आ रही थी कार, अब कार के टायर आपको ऊपर दिखे, छत नीचे दिखी, आपने देखा ओह माय गॉड ये क्या है, ठीक है। तो ऐसा अगर इस चीज से बचने के लिए आप क्या करते हो, ये वाला मिरर यूज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? ये वाला मिरर यूज करते हैं। ये कैसी इमेज बनाएगा? स्मॉल इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा, और कैसी इमेज बनाएगा? इरेक्ट इमेज बनाएगा, यानी कि सीधी इमेज बनाएगा, ठीक है। तो ताकि कार का आपको, पहली बात तो कार का पूरा इमेज आपको दिख जाए, दूसरी बात आपको कार का जो टायर ऊपर छत नीचे ये वाली सिचुएशन ना दिखे आपको, ठीक है। लेकिन प्लेन मिरर का यूज क्यों नहीं करते? प्लेन मिरर के अंदर भी तो सीधी इमेज बनती है, ठीक है, लेकिन छोटी इमेज नहीं बनती, लेकिन छोटी इमेज नहीं बनती, यानी कि जितनी बड़ी कार है उतनी बड़ी इमेज आपको बना के दे देगा। अब आपका मिरर है इतना सा, ठीक है, और कार है इतनी बड़ी, उसकी पूरी इमेज जो है आपके मिरर के अंदर आएगी भी नहीं, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? और आपको यह भी पता होगा कि प्लेन मिरर के अंदर अगर आप पूरे ऑब्जेक्ट को आपको देखना है तो प्लेन मिरर की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट कम से कम आधी होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि कार जितनी बड़ी है उसका आधा, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कार आपकी 3 फीट के, तो अगर 1.5 फीट का मिरर आप यूज करेंगे तो वो पूरी कार आपको दिखेगी, वरना दिखेगी नहीं। लेकिन इसका फायदा ये है कि कार आपको अच्छे से दिख जाए, क्योंकि छोटी इमेज बना सकता है ये, ठीक है। और इसका आपसे पूछा गया है कि इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो हमेशा देखिए छोटी इमेज बनाता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये हाइट ऑफ इमेज हमेशा स्मॉल रहेगी और ये क्या रहेगी? बड़ी रहेगी। अगर ऊपर वाली चीज बड़ी है और नीचे वाली चीज छोटी है तो m की वैल्यू जो है हमेशा क्या आएगी? लेस देन 1 आएगी। m की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? लेस देन 1 आएगी, ठीक है। m की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? इज लेस देन 1, इज क्या आएगी? लेस देन 1, यानी कि ए ऑप्शन जो रहेगा क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। ए ऑप्शन क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा, ठीक है। याद रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? ये कोई गोलीय दर्पण के बारे में बात करें। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का ऋणात्मक मान दर्शाता है कि यह, अब आपको ध्यान क्या रखना है, आपको साइन कन्वेंशन से क्वेश्चन पूछा गया है। किससे पूछा गया है? साइन कन्वेंशन से, जो न्यू चिन्ह परिपाठी है उससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी अगर ऋणात्मक है, मान लीजिए कोई आपके पास स्फेरिकल मिरर है और उसका एफ जो है वो माइनस के अंदर है, एफ जो है वो किसके अंदर है? माइनस के अंदर। अब आपके पास दो तरह के गोलीय दर्पण है, एक ये वाला है, इसको आप क्या बोलते हो? कॉनकेव बोलते हो। कॉनकेव यानी कि इसको आप अवतल बोलते हैं। और एक ये वाला है जिसको आप क्या बोलते हैं? उत्तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तल। ये उत्तल दर्पण है आपका, और दूसरा क्या है? अवतल दर्पण है आपका। ये उत्तल दर्पण हो गया, और ये क्या है? ये आपका कॉन्वेक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। अब ध्यान क्या रखना होता है, यहां पर क्या होता है? यहां पर एफ होता है, सॉरी, यहां पर क्या होता है? पी पॉइंट होता है, यहां पर एफ पॉइंट होता है, और यहां पर क्या होता है? सी पॉइंट होता है। ऐसे ही इसके अंदर होता है। अगर इसके अंदर हम बात करें तो सेम टू सेम इसी के अंदर भी ऐसा ही होता है। यहां पर क्या होता है? एफ होता है, यहां पर ये पी पॉइंट है, और यहां पर क्या होता है? सी पॉइंट होता है। अब मैंने आपको समझाया था कि आपको कैसे चिन्ह कैसे लेने होते हैं, साइन कैसे लेने होते हैं। साइन, हमेशा साइन लेने के लिए आपको देखनी पड़ती है कि लाइट किस तरफ से गिर रही है। लाइट किस तरफ से गिर रही है? अगर आप लाइट की डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या लेंगे? प्लस, और अदरवाइज क्या लेंगे? माइनस। आपको सबसे पहले क्या चीज देखना है कि मिरर के ऊपर जो लाइट गिर रही है ना, वो किस साइड से गिर रही है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या है, लाइट गिर रही है उसकी डायरेक्शन। और सारी डिस्टेंस आपको कहां से मेजर करनी है? पोल से मेजर करनी है। सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है? पोल से, ठीक है। पोल से अगर आप लाइट की डायरेक्शन में चलेंगे, पोल से अगर आप इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, और अगर उसके अपोजिट चलेंगे तो क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, इस मिरर के ऊपर अगर लाइट गिर सकती है तो इसी डायरेक्शन से गिर सकती है, क्योंकि अगर यहां से गिरेगी तो मिरर पास ही नहीं करेगा उसको, ठीक है। यहां से तो गिर नहीं सकती कि यहां से गिर गई, यहां से गिरेगी। अब देखिए, पोल से
अगर एफ मापना है अपने को, पोल से क्या मापना है, एफ मापना है, तो हमें क्या आना पड़ेगा, वापिस आना पड़ेगा, यानी कि दोनों डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। तो इसका मतलब इसका एफ क्या रहेगा, इसका एफ रहेगा माइनस के अंदर, इसका एफ क्या रहेगा, माइनस के अंदर। यहां पर देखो, अब लाइट इस साइड से नहीं गिर सकती, इस मिरर पे लाइट इस साइड से यहां पे नहीं गिर सकती, लाइट हमेशा ऐसी डायरेक्शन के अंदर गिरेगी, ठीक है। लाइट की डायरेक्शन क्या रहेगी, हमेशा ये वाली रहेगी। अब P से जब F मापना पड़ेगा तो P से हम F मापने के लिए इस साइड में जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब लाइट की डायरेक्शन के साथ चले, तो इसका F क्या होगा, इसका F होगा पॉजिटिव। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको बोले कि F नेगेटिव है तो आपको फटाक से समझ जाना है कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, कॉनकेव मिरर की। और F अगर पॉजिटिव है तो आपको फटाक से समझ जाना है कॉन्वेक्स मिरर की बात यहां पर हो रही है। इसकी बात हो रही है, कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, ठीक है। तो दोनों चीजें क्या रखें, ध्यान में रखेंगे। आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन के अंदर, गोलीय दर्पण का क्या है, फोकस दूरी ऋणात्मक है। फोकस दूरी ऋणात्मक है तो सीधी सी बात है, कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये बात क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ये चिन्ह परिपाठी को लेकर या साइन कन्वेंशन को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, पेपर के अंदर। तो क्या रहने वाला, इंपॉर्टेंट रहने वाला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसके लिए देखने का क्षेत्र अधिकतम होता है, ठीक है। किसके लिए देखने का क्षेत्र क्या होता है, अधिकतम होता है, यानी कि फील्ड ऑफ व्यू जो है वो किस मिरर के लिए ज्यादा होता है। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो तीन तरह के मिरर आपके पास हैं। एक आपके पास प्लेन मिरर है, एक आपके पास ये वाला मिरर है, और एक आपके पास ये वाला मिरर है, ठीक है। अब तीनों के ऊपर जब लाइट डालते हैं तो प्लेन मिरर की खास बात क्या होती है कि जिस एंगल से लाइट यहां पर गिरेगी उसी एंगल से वापस आ जाएगी, जिस एंगल से लाइट गिरेगी उसी एंगल से वापस आ जाएगी, यानी कि इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या है, ये वाला है, ठीक है। कि यहां इसका क्या है, फील्ड ऑफ व्यू है। ऐसे ही जब इसके ऊपर लाइट गिरती है तो ये क्या करता है, लाइट को इकट्ठी कर देता है, ठीक है। ये क्या कर देता है, लाइट को इकट्ठी कर देता है, यानी कि इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या है, इसका फील्ड ऑफ व्यू तो बहुत कम है, ठीक है। ये क्या करता है, लाइट को इकट्ठी करता है, ठीक है। इसको लाइट को इकट्ठी करता है, इसका फील्ड ऑफ व्यू और कम है। लेकिन ये वाला देखें, इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या रहेगा, इसका फील्ड ऑफ व्यू ये रहेगा, ठीक है। जितनी दूर में ये देख सकते हैं, जितनी दूर में हम देख सकते हैं। इसकी अगर बात करें ना तो ये क्या करता है, ये वाला मिरर, ये मिरर क्या करता है, लाइट जो भी इसके ऊपर गिरती है ना उसको फैला देता है। लाइट जो भी गिरती है इसके ऊपर फैला देता है। इसका फील्ड ऑफ व्यू देखिए, ये वाला, इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या है, ये वाला। तो इसका मतलब क्या है कि फील्ड ऑफ व्यू आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, सबसे कम फील्ड ऑफ व्यू किसका होता है, कॉनकेव का। उसके बाद किसका होता है, प्लेन का। और उसके बाद किसका होता है, कॉन्वेक्स का। उसके बाद किसका होता है, कॉन्वेक्स का। सबसे ज्यादा जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो किसका होता है, कॉन्वेक्स का होता है। सबसे ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू किसका होता है, कॉन्वेक्स का होता है। यही एक कारण है, ये भी एक कारण है कि आप कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि पीछे का जो बड़ा एरिया है ना वो आपको ये दिखा देगा। लेकिन ये ऐसा प्लेन मिरर या कॉनकेव मिरर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पीछे का बहुत बड़ा एरिया जो है आपको कॉन्वेक्स दिखा देगा, ठीक है। कई बार मोड के ऊपर, जब मोड होते हैं ना, ठीक है, तो ऐसे जैसे एकदम से मोड है तो यहां पर एक मिरर लगा दिया जाता है, ठीक है। वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। यहां पर ये मिरर लगा दिया जाता है ताकि अगर यहां से वाहन आए, यहां से वाहन आए तो यहां के वाहन इस वाले साइड में दिख जाए और यहां के वाहन इस वाली साइड में दिख जाए, एक्सीडेंट होने का खतरा जो है वो ना हो। इसलिए आप मोड के ऊपर भी क्या है, जो आपके बड़े मोड हैं, ठीक है, एकदम से जहां पे मुड़ना होता है वहां पर ये मिरर लगा दिए जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो इस मिरर का यूज जो है ना वो इसीलिए आप रियर व्यू मिरर के रूप में इसका यूज करते हैं, रियर व्यू मिरर, ठीक है। या टर्न के ऊपर जो आप मिरर यूज करते हैं वो इस तरह का मिरर आप यूज करते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स टाइप का। फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है, इमेज छोटी बनाता है, ठीक है, सीधी इमेज बनाता है। ये कुछ एक कारण है जिनके लिए हम इसका ही यूज करते हैं, कॉन्वेक्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बदलता, कौन सा नहीं बदलता, निम्न में ये बताना है आपको कि कौन सा जो है वो नहीं बदलता। लाइट जब भी मीडियम चेंज करती है, लाइट जब भी क्या करती है, मीडियम चेंज करती है, तो एक फैक्टर है लाइट का जो कि चेंज नहीं होता है, बाकी सारे फैक्टर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। उसी फैक्टर का जिक्र यहां पे हो रहा है कि कौन सा फैक्टर जो है वो चेंज नहीं होता, कौन सा फैक्टर जो है वो चेंज नहीं होता। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, विद इन सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए ध्यान से, लाइट की आवर्ती, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। जब भी लाइट मीडियम चेंज करती है तो लाइट की वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है। लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। और वेलोसिटी चेंज होने के साथ साथ वेवलेंथ भी क्या होता है, चेंज होता है।
वेलोसिटी जब लाइट की चेंज होती है तो वेवलेंथ भी क्या होता है, चेंज होता है, लेकिन 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 फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या रहती है, सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज नहीं होती है, ठीक है। लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, याद रखना है, अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये इंटेंसिटी, वेवलेंथ, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा रखी है पहले से, ठीक है, तो इस पे ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप वीडियो देख लेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अगला आपका न्यूमेरिकल पूछा गया। न्यूमेरिकल आपको सोल्व करने आने चाहिए, न्यूमेरिकल जो है वो आपको अच्छे से सोल्व करने आने चाहिए। अगर न्यूमेरिकल आप अच्छे से सोल्व नहीं कर पाएंगे तो फिर समस्या हो जाएगी, क्योंकि जो टेक्निकल फिजिक्स जहाँ पर भी आती है न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं, और न्यूमेरिकल सोल्व करना आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, 4 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। छवि की स्थिति, प्रकृति और ऊंचाई का पता लगाएं। क्या कह रहा है, यहां पर आपको मैग्निफिकेशन भी निकालना है, दूसरी बात आपको इमेज का डिस्टेंस भी निकालना है, और आपको इमेज का नेचर भी बताना है, कैसा इमेज बनेगा। तो ध्यान से देखिए, कौन सा मिरर है। पहली बात तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए ना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको पता होना चाहिए कौन सा मिरर है। बस आपको ये बात का पता होना चाहिए मिरर कौन सा यूज कर रखा है। अब मिरर यूज कर रखा है और साइन कन्वेंशन, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। और अगर फॉर्मूला आपको पता है तो क्वेश्चन आराम से आप निकाल पाएंगे। देखिए कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। तो जरा आइए कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। कॉनकेव मिरर ये बना दिया हमने, कॉनकेव मिरर। इसके सामने 25 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और वस्तु फोकस दूरी क्या है, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी है, यानी कि ये एफ है और ये सी है, और ये क्या है, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी गई है। 25 का मतलब देखो 15 दूनी 30 यहां पर हो जाएगा, लेकिन 25 है तो यहां पर रखी गई होगी। और ये ऑब्जेक्ट जो है ये क्या है, 4 सेंटीमीटर का है। कितना है, 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, लिख लिया हमने। अब हमने क्या करना है, अब हमने निकालना है v। क्या निकालना है, u तो हमें दे रखा है। u की वैल्यू क्या लेंगे यहां पर, u की वैल्यू क्या लेंगे यहां पर, तो ये आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। लेकिन 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 ध्यान रखेंगे, जब भी फॉर्मूला हम लगाते हैं तो साइन का ख्याल रखते हैं। साइन कन्वेंशन जरूर याद रखना है आपको, ठीक है। साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या कहता है कि यहां पर अगर पोल है तो लाइट इधर से आएगी ऐसे, तो ये वाले साइन क्या होंगे, सारे नेगेटिव होंगे, और ये वाले सारे साइन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो यहां पर u की वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी, -25 रहेगी। क्या रहेगी, -25, यानी कि -25 सेंटीमीटर। और f की वैल्यू क्या रहेगी, यहां पर f की वैल्यू रहने वाली है यहां पर -15 सेंटीमीटर। क्या रहेगी, -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर रहेगा, और ये क्या है, -25 सेंटीमीटर रहेगा। अब v का फॉर्मूला क्या होता है, v का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए। FU डिवाइड बाई u माइनस में f, FU डिवाइड बाई u माइनस में f, ठीक है। ये कहाँ से आया है, तो ये कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है, यहाँ से बनाया मैंने। 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। यहाँ से ये फॉर्मूला मैंने बना लिया v का, ठीक है, v का एक्सप्रेशन मैंने निकाल लिया। तो यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो ये -25, f की वैल्यू u की वैल्यू -25 है, और गुणा में क्या करेंगे, -15 करेंगे, डिवाइड बाय u की वैल्यू -25 और -25, और f की वैल्यू क्या हो जाएगी, f की वैल्यू हो जाएगी -15 है, लेकिन यहां पर माइनस करना है तो प्लस में क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो इसको हम निकाल सकते हैं। देखिए -25 माइनस में 15, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 25 गुणा में 15, और नीचे क्या हो जाएगा, -25 और प्लस में 15, यानी कि -10। माइनस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से अगर काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 3 15, 25 3 75, और क्या आ जाएगा, -75/2, -75 डिवाइड बाय 2, -75 डिवाइड बाय 2 क्या होता है, ये होता है 34.5, 34.5 यानी कि माइनस का, ठीक है, सेंटीमीटर। 34.5 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु की तो दूरी आ गई, सॉरी इमेज की तो डिस्टेंस आ गई। इमेज कहां बनेगा, -34.5 पे बनेगा, -34 क्या बनेगा, 5 पे बनेगा इमेज, ठीक है। ये v की वैल्यू आ रही है हमारे पास। v की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस, यहां पर अलग कलर से लिख देते हैं थोड़ा,
v की वैल्यू क्या आई, v की वैल्यू आई -34.5 सेंटीमीटर, याद रखेंगे। चलिए अब अपने को क्या निकालना है, अब अपने को निकालना है मैग्निफिकेशन। क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब रियल बनेगी कि नहीं बनेगी, रियल बनेगी कि नहीं बनेगी वो तो आपको यहीं से पता चल रहा है, ठीक है। मैंने आपको 5 सिचुएशन बताई थी अलग अलग, जिसमें ये माइनस का मतलब क्या है, मिरर के सामने बन रही है, मिरर के क्या बन रही है, सामने बन रही है, मिरर के पीछे नहीं बन रही है। और जब तक मिरर के सामने ऑब्जेक्ट बनता है वो क्या रहता है, रियल रहता है। तो -34.5 और रियल, ठीक है। देखो एक ही ऑप्शन यहां पर ऐसा है, एक ही ऑप्शन यहां पर ऐसा है, ये 34.5 का और रियल का। 34.5 क्यों ले लिया, क्योंकि इसने सिर्फ डिस्टेंस बताया, इसने क्या बताया, सिर्फ डिस्टेंस बताया, साइन के साथ नहीं रखा इसने। आंसर के अंदर साइन के साथ इसलिए नहीं रखा क्योंकि इसने सिर्फ क्या बताया, डिस्टेंस बताया। हमने क्या निकाला, हमने डिस्टेंस तो निकाल दिया लेकिन किस साइड बनेगा ये भी निकाल दिया है। अब हम क्या निकालते हैं, अब हम निकालते हैं कि 4 सेंटीमीटर जो h की वैल्यू है वो कितनी है, h की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालनी है, h डैश निकालना है। h डैश निकालने के लिए क्या करते हैं हम, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है h डैश अपॉन में h इज इक्वल टू -v अपॉन में u। ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, ये फॉर्मूला किसका है, मैग्निफिकेशन का, ठीक है। तो यहां पर अगर रखेंगे तो यहां पर रख के देख लो कितना कितना आंसर आएगा। देखो h डैश की वैल्यू कितनी है, h डैश की वैल्यू है यहां पर, h डैश की वैल्यू तो पता ही नहीं, निकालनी है, डिवाइड बाय क्या करेंगे 4 करेंगे, इज इक्वल टू, देखो अब ये माइनस माइनस में रखना है, माइनस क्या रखना है, माइनस में रखना है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 75 डिवाइड बाय क्या रखेंगे 2 रखेंगे, और u की वैल्यू रखेंगे नीचे, u की वैल्यू क्या रखेंगे, u की वैल्यू मल्टीप्लाई के अंदर नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो 1 बाय क्या रखेंगे यहाँ पर -25 है, क्या रखेंगे -25, माइनस क्या रखेंगे 25। तो यहां से ये -25 हो गया, 25 3 75 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3/2 ये माइनस के अंदर रहेगा, देखो किसके अंदर रहेगा, माइनस के अंदर। एक बार अगर मैं यहां से आपको बताऊं, देखिए कैसे, h डैश अपॉन में h इज इक्वल टू क्या था हमारा, -v अपॉन u था, ठीक है। तो h डैश का तो हमें निकालना है, h डैश डिवाइड बाय h, h की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, h की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर हमने रख दिया, ठीक है। 4 ही रख दो, सेंटीमीटर की जरूरत नहीं है यहाँ पर। 4 इज इक्वल टू -v अपॉन u, v अपॉन u देखिए माइनस v की वैल्यू कितनी है, -75 डिवाइड बाई 2, और u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है -25, माइनस क्या है 25, तो एक माइनस माइनस प्लस हो गया ये, और ये माइनस आगे आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, माइनस ये 25 3 75, यानी कि -3/2, और ये क्या है h डैश अपॉन में h है, h डैश अपॉन में क्या है, h है। h की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 है, h की वैल्यू क्या है 4, तो ये 4 इधर चला जाएगा, तो h डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4 12/2, यानी कि -6 सेंटीमीटर, -6 सेंटीमीटर। अब माइनस का मतलब यहां पर क्या है, माइनस का मतलब यहां पर है कि इमेज जो बनेगी वो नीचे बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस की क्या बनेगी, नीचे बनेगी, ठीक है। और आंसर आपका क्या रहेगा, 6 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। यानी कि सारे आंसर हमने निकाल दिए। ऑप्शन ए जो होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये तो देखने में वैसे पता चल गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको दे रखा है। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। अब की बार फिर से कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर के बारे में एक बात तो आप ख्याल रख लो, कॉनकेव मिरर के बारे में एक बात हमेशा ध्यान रखो कि ऑब्जेक्ट जो u रहेगा ना इसके अंदर, वो क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, और f भी क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। ये दोनों बात याद रखें, u जो रहेगा वो क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, और f भी क्या रहेगा, माइनस का रहेगा कॉनकेव मिरर के लिए। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। u तो हमेशा माइनस का रहता भी है, किसी मिरर के लिए बात करें u माइनस का ही रहता है। देखिए f की वैल्यू इसके लिए माइनस की रहेगी। अब यहां पर दे क्या रखा है आपको, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, h की वैल्यू यहां पर आपको दे रखी है, h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, h की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर के ऊपर रखा गया, यानी कि u की वैल्यू क्या है, -15 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। u की वैल्यू क्या दे रखी है, 15 सेंटीमीटर दे रखी है, लेकिन कॉनकेव मिरर दे रखा है तो माइनस में लेंगे।
अच्छा, गिवन फोकल लेंथ ऑफ मिरर, फोकल लेंथ एफ की वैल्यू दे रखी है, 10 दे रखा है, लेकिन -10 लेंगे क्योंकि इसके लिए क्या होता है, -10 होता है। अब क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। अब क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। और फॉर्मूला लगा देंगे तो v इज इक्वल टू क्या था, v की वैल्यू निकालनी है अपने को। v इज इक्वल टू क्या था, एफ यू डिवाइड बाई यू माइनस एफ। ठीक है, f की वैल्यू क्या है, -10 है, और क्या है, u की वैल्यू -15 है, डिवाइड बाय क्या करेंगे, u माइनस एफ, यानी कि -15 और प्लस में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। -15 प्लस में 10 करेंगे। यहाँ पर देखिए ये 15 गुणा में 10 डिवाइड बाय क्या करेंगे, -5, तो 5 दिए 15, कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि v की वैल्यू क्या आई है, -30 सेंटीमीटर आई है। h की वैल्यू और निकाल लेते हैं, h डैश की वैल्यू और निकाल लेते हैं। देखिए ध्यान से, इतने में हो जाएगा। h डैश की वैल्यू और निकाल लेते हैं, तो h डैश अपॉन में h इज इक्वल टू क्या रहता है, -v अपॉन u रहता है। h डैश की वैल्यू हमें दे नहीं रखी है, तो h डैश लिख देते हैं, डिवाइड बाय h की वैल्यू हमें दे रखी है 1, और माइनस में v की वैल्यू आई है -30, और u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -15, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा दोबारा से, और 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसका मतलब h डैश की वैल्यू क्या आएगी, -2 सेंटीमीटर। क्या आएगी, -2 सेंटीमीटर। h डैश की वैल्यू क्या आएगी, -2 सेंटीमीटर। अब आपका दो ऑप्शन मिल रहा है, एक तो ऑप्शन के अंदर 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। 2 सेंटीमीटर क्या है, इमेज का साइज है, इमेज का साइज। पहला क्या पूछा गया, साइज ऑफ इमेज, ये 2 वाला, यानी कि दो ऑप्शन के अंदर 2 है। लेकिन दूसरा देखिए, दोनों के अंदर 30 भी है, लेकिन वर्चुअल है कि रियल है, और फर्क यहां पर रह गया, वर्चुअल है कि रियल है। अब आप देख रहे हैं कि एच डैश जो है वो माइनस का आ रहा है, एच डैश क्या आ रहा है, माइनस का। ठीक है, एच डैश माइनस का आ रहा है, और साथ में ये जो है v, ये भी माइनस का आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। देखिए h आपका क्या है, h जो है आपका वो प्लस का था, h प्लस का दे रखा है 1 सेंटीमीटर, और एच डैश माइनस का आ रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। ठीक है, यानी कि उल्टी इमेज है, और उल्टी इमेज हमेशा रियल होती है। उल्टी इमेज कैसी होती है, हमेशा रियल होती है। तो ऑप्शन ए जो रहेगा वो क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, रियल इमेज बनेगी। ठीक है, 2 सेंटीमीटर हाइट रहेगी इमेज की, रियल इमेज रहेगी, और 30 सेंटीमीटर मिरर से क्या बनेगी, दूर बनेगी। ठीक है, ये क्या रहेगी, पोजीशन ऑफ इमेज रहेगी। तो याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल जो है अच्छे से सोल्व करते रहेंगे। ठीक है, ये हमारा कोर्स है जो कि आ गया है। ठीक है, आप हमारी ऐप डाउनलोड करके हमारे कोर्स के साथ हमसे जुड़ सकते हैं, कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन के साथ। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाके राइस स्मार्ट हिंदी ऐप डाउनलोड कर लेना, या फिर स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आपको डेली जो है, डेली 3 घंटे की क्लास यहाँ पर मिल रही है आपको, स्टडी मटेरियल क्लास, डेली क्लास टेस्ट, वीकली असाइनमेंट टेस्ट, मंथली एग्जाम बेस्ड टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन, और जेनरिक टॉपिक्स। ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी इस कोर्स के दौरान। ठीक है, आप मेरा कूपन कोड अगर GP500 यूज़ करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ये कोर्स जो है वो मिल जाएगा, और आप अपनी तैयारी को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत, आपसे हम मिलते हैं एक और शानदार सी क्लास के साथ। टिल देन, टेक केयर।